राधे राधे। वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए एक बहुत ही विशेष समय की चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो आने वाला समय है 11 से 20 अप्रैल का, ये जीवन में एक गहरे रूपांतरण और आत्मचिंतन का एक अनमोल अवसर लेकर आ रहा है। तो इसे एक मार्गदर्शन की तरह देखें ताकि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझकर इसका सही दिशा में उपयोग किया जा सके। इस एक वाक्य को जरा गहराई से महसूस करने की जरूरत है। देखिए, यह सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक संभावना है, एक मौका है पुरानी हदों को, पुरानी सीमाओं को तोड़कर एक नए और ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप में उभरने का। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वभाव ही बहुत गहरा और परिवर्तनशील होता है, और अब 11 से 20 अप्रैल के बीच इसी राशि के स्वामी यानी मंगल की जो स्वाभाविक उग्र ऊर्जा है, वो शनि की अनुशासित और संरचित ऊर्जा के साथ मिल रही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की एक जबरदस्त आंतरिक शक्ति देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शक्ति को साधा कैसे जाए, क्योंकि अगर जल्दबाजी या गुस्से में कोई काम किया गया तो यही ऊर्जा भावनात्मक उथल-पुथल मचा सकती है। लेकिन अगर धैर्य और थोड़ी गोपनीयता के साथ काम लिया जाता है तो इसी ऊर्जा को जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने में लगाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि यह ऊर्जा पेशेवर जीवन यानी करियर और बिजनेस को कैसे प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां इस परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव शायद सबसे पहले हो सकता है। खास तौर पर 11 से 15 अप्रैल के बीच की गई मेहनत रंग लाएगी, खासकर उन प्रोजेक्ट्स में जिन पर बहुत चुपचाप काम किया जा रहा है। अगर कोई भी जातक रिसर्च या किसी गहरे विषय से जुड़ा है तो कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। ये जो दृढ़ता और एकाग्रता है वो निश्चित रूप से लीडरशिप को प्रभावित करेगी। याद रहे, यह समय आक्रामक होने का नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने का है। और देखिए, यहां दो रास्ते साफ नजर आते हैं। कार्यस्थल पर दो तरह के परिणाम संभव हैं। एक तो है कि किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करके आक्रामक हो जाना, जिससे सिर्फ टकराव और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और दूसरा रास्ता है सोच समझकर एक रणनीति के साथ कदम उठाना, जो पहचान और सफलता दोनों दिलाएगा। अब चुनाव पूरी तरह से विवेक पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं रिश्तों के व्यक्तिगत और गहरे दायरे की। यहां भी वही ऊर्जा काम कर रही है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो और भी सूक्ष्म और भी गहरा है। ये समय रिश्तों में एक नई गहराई ला सकता है। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए किसी के प्रति एक बहुत मजबूत खिंचाव महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे कोई पूर्व जन्म का संबंध हो। यही ऊर्जा परिवार के पुराने अनसुलझे मामलों को भी सुलझाने का एक बेहतरीन मौका दे सकती है, जिससे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। लेकिन हाँ, इस तीव्रता का एक दूसरा पहलू भी है जिसका ध्यान रखना होगा। रिश्तों में जलन, शक या एक दूसरे पर हावी होने की भावना पैदा हो सकती है। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। इस पर बहुत ही सचेत रूप से काम करना होगा ताकि ये किसी भी खूबसूरत संबंध को नुकसान ना पहुंचाए। एक पल के लिए इस सवाल पर विचार करना चाहिए। जीवन में ऐसा कौन सा रिश्ता है जहां थोड़ी और ईमानदारी और गहरी बातचीत से उसे और मजबूत बनाया जा सकता है? ये समय उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का है। चलिए अब रुख करते हैं वित्त की भौतिक दुनिया की ओर। यहां भी सचेत होकर लिए गए निर्णय ही सफलता की कुंजी बनेंगे। आर्थिक रूप से देखें तो यह अवधि कुछ अप्रत्याशित, कुछ सडन गेन्स ला सकती है। बहुत संभव है कि कोई पुराना निवेश अचानक अच्छा रिटर्न दे जाए, बीमा से कोई धन प्राप्त हो या कहीं अरसे से फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए। और हाँ, इन तारीखों पर विशेष ध्यान देना है। 14 से 18 अप्रैल के बीच का जो समय है वो फाइनेंशियल मैटर्स पे फोकस करने के लिए बहुत ही शुभ है। 16 तारीख के आसपास टैक्स, लोन या किसी छिपी हुई आमदनी से जुड़े मामलों में कोई क्लैरिटी आ सकती है, और 18 तारीख तक कोई बड़ा वित्तीय समाधान मिलने की उम्मीद है। एक बार फिर यहां पर ऊर्जा दो अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। एक रास्ता है भावनाओं में बहकर बड़े जोखिम भरे दाव लगाना, जिससे बचना ही बेहतर है। और दूसरा रास्ता है सोच समझकर लंबी अवधि की योजना बनाकर छोटे और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और यही संपत्ति बनाने का स्थायी और सही तरीका है। अब हम उस नींव की ओर बढ़ते हैं जिस पर सब कुछ टिका है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और हमारी आंतरिक ऊर्जा। इस समय में स्वास्थ्य के कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, जैसे कि प्रजनन स्वास्थ्य, जोड़ों का स्वास्थ्य, खासकर घुटनों का, और भावनात्मक तनाव। इन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा का स्तर तो बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन उसे सही दिशा देना सबसे ज्यादा जरूरी है।
इस समय का सामना करने के लिए भावनात्मक लचीलेपन की यानी इमोशनल रेजिलियंस की जरूरत होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हों तो ध्यान या किसी भी शांत गतिविधि के जरिए मन को स्थिर किया जा सके। ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे विकसित किया जा सकता है। और अंत में यहाँ कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय हैं जो इस ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ खुद को अलाइन करने में, एक सीध में लाने में मदद करेंगे। देखिए, ये केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के तरीके हैं। मंगलवार को मंगल के मंत्र का जाप करने से ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। लाल चंदन का तिलक एकाग्रता को बढ़ाएगा और दान देना ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, विशेष रूप से वित्तीय प्रवाह को। इस पूरी चर्चा का सार बस यही है, एक अपार शक्ति का प्रवाह हो रहा है। अब इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना है, निर्माण के लिए, विनाश के लिए नहीं। इसी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये एक पुनर्जन्म का समय है, एक नया अध्याय शुरू करने का। सवाल बस ये है कि इस शक्ति के साथ जीवन में क्या निर्मित करना है, क्योंकि जो चुनाव किया जाएगा वही भविष्य तय करेगा। राधे राधे।